नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। दोस्तों वैसे तो हर रोज किसी न किसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं और कोई ना कोई फॉर्म ऐसे आते रहते हैं जो किसी न किसी जॉब के लिए रहते हैं। लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कोई स्पेसिफिक एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो स्पेशली रेलवे की ही तैयारी कर रहे होते हैं। और रेलवे में भी कई प्रकार की जैसे कि पोस्टें आती हैं, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ। तो उनमें से भी कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सपना कोई एक पोस्ट को टारगेट करना होता है। अब ग्रुप डी का भी कई लोग टारगेट रखते हैं, तो उसमें भी अपनी चॉइस रखते हैं कि हम या तो पॉइंट्समैन बनेंगे, कोई कहता है एसएनटी, कोई कहता है वर्कशॉप, कोई कहता है टीआरडी, कोई कहता है ट्रैक मशीन, टीएलएनडीसी। ऐसी अलग अलग चॉइस ग्रुप डी के अंदर भी कई लोग रखते हैं। इसके अलावा कई लोग ये सोचते हैं जब हम एनटीपीसी में जाएंगे तो या तो स्टेशन मास्टर बनेंगे, या गार्ड बनेंगे, या सीनियर सीसीटीसी बनेंगे। वही जो अंडर ग्रेजुएट वाला होता है उसमें या तो क्लर्क बनेंगे, या टाइपिस्ट बनेंगे, या फिर सीसीटीसी बनेंगे। इसके बाद टेक्नीशियन में भी कई लोग सोचते हैं हम फील्ड वाला टेक्नीशियन बनेंगे, या फिर वर्कशॉप वाले टेक्नीशियन बनेंगे। उसके बाद फिर जेई की आती है बात, तो जेई में भी कई प्रकार के जेई होते हैं, तो उनका भी उसी में भी टारगेट रहता है। पैरामेडिकल में हॉस्पिटल वाले जो जॉब होती हैं, कई की छोटी छोटी चॉइस रहती है कि हमें कोई ग्रुप डी लेवल की ही मिल जाए, कई सोचते हैं हमें ग्रुप सी, कई सोचते हैं हमें ग्रुप बी लेवल की मिले। इसके बाद आरपीएफ की आती है, तो कई लोगों को एक वर्दी पहनने का जुनून रहता है कि भाई मैं तो सिक्योरिटी यानी कि फोर्स वाली जॉब करूँगा। तो इस तरीके से अलग अलग चॉइस कई सारे कैंडिडेट की अलग अलग रहती हैं। और मैं स्पेशली रेलवे की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आगे कब कौन सी वैकेंसी आ सकती है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो एएलपी और टेक्नीशियन के जो फॉर्म है हाल ही में भरे गए हैं। अप्रैल में एएलपी के भरे गए थे और अभी जुलाई 8 अगस्त तक इसके टेक्नीशियन के भरे गए हैं। तो अब हमने ये सारी पोस्टों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। तो इन सारी वैकेंसियों पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी आगे कब तक आ सकती है। और जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमारी वैकेंसी आए, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हों, ये वैकेंसी बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी वैकेंसी का इनमें से इंतज़ार कर रहे हैं तो तैयारी अभी से शुरू करिए। बाकी रेलवे ने ये कहा ही है कि हर साल वैकेंसी आएगी, और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आप अपना फॉर्म भर के अपनी तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट रखिएगा, जिससे कि आपके अंदर पहले से ही कॉन्फिडेंस रहेगा और आप एग्जाम देने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट रेलवे की तैयारी करने वाले हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए, और जो जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहा है उनका इंतजार कब तक खत्म होगा ये बताने वाले हैं। साथ ही लास्ट में आपको हर एक एग्जाम की किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी है, एक शॉर्ट वे में आपको लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, एक रेलवे ने 10 अक्टूबर 2024 को एक एग्जाम कैलेंडर जो एनुअल होता है 2025 के लिए जारी किया था कि कौन कौन सी वैकेंसी कब कब 2025 में रेलवे की आने वाली हैं, जिसमें उन्होंने सभी पोस्टों का नाम का जिक्र किया था, बस आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई को छोड़कर। और उन्होंने बताया था 10 अक्टूबर 2024 वाले नोटिफिकेशन में कि कौन सी वैकेंसी किस मंथ के बीच में आ सकती है, और सभी का उन्होंने मंथ दिया था कि इस मंथ से इस मंथ के बीच में नई वैकेंसी आ सकती है। जैसे कि एएलपी का उन्होंने बोला था कि जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की नई वैकेंसी आएगी, जो कि 9,970 वैकेंसी 2025 में दी भी गई, जिसके अप्रैल से फॉर्म भरे गए थे। और अप्रैल में ये फॉर्म भरे गए थे, पहले अखबार से कटिंग मार्च में ही वायरल होने लगी थी, लेकिन वही वैकेंसी अप्रैल में इन्होंने फॉर्म भरवाए हैं और वो फॉर्म कंप्लीट भी हो चुके हैं जिसने भर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा था टेक्नीशियन के लिए कि टेक्नीशियन की वैकेंसी अप्रैल से जून के बीच में आएगी, और लास्ट जून में लगभग 28 जून को इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, और ये 8 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जून में ये वैकेंसी हमको देखने को मिल गई, जो कि रेलवे ने बताया था। इसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल की, और कई लोग जेई की, या कई लोग पैरामेडिकल की, और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की कर रहे थे। तो उसी के बीच में उन्होंने पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है वो भी जुलाई और सितंबर इन्होंने बताया था, एक्सपेक्टेड कि जुलाई से सितंबर के बीच में ये वैकेंसी देंगे। तो अभी इन्होंने 434 पोस्टों पे वैकेंसी हाल ही में निकाली हैं, जिसके फॉर्म 9 अगस्त से भरे जाने हैं, और 9 अगस्त से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी मेडिकल स्ट्रीम से छात्र रहे हैं और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि 2025 में रेलवे की 3 वैकेंसी तो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, एक एएलपी की, एक टेक्नीशियन की और एक
पैरामेडिकल की। अब जो भी कैंडिडेट और हमारे दोस्त एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या फिर जेई की या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर जुलाई और सितंबर इन्होंने डेट रखी है, हाल ही में इन्होंने पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली है, लेकिन बहुत कम वैकेंसी निकाली हैं। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी पहले एग्जाम चल रहा है, जो कि पूरे अगस्त तक चल रहा है और 8 सितंबर तक भी चल रहा है या 9 सितंबर तक चल रहा है। तो ये समझ लो कि 9 सितंबर तक तो इसकी वैकेंसी आने के कोई चांस नहीं है। तो 9 सितंबर के बाद ही ग्रेजुएट लेवल की हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो, और ये हमेशा ही पोस्टें जो एनटीपीसी की आती हैं वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की एक साथ ही आती हैं और एक साथ ही इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि सितंबर में इनकी पोस्ट नहीं आने वाली हैं, और अगर हम एक्सपेक्टेड मान के चलें तो अक्टूबर में इसकी वैकेंसी आने के ज़्यादा चांसेस हैं, अक्टूबर 2025 में, चाहे वो ग्रेजुएट वाले की बात हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात हो। तो आपके पास अच्छा खासा तैयारी करने का समय है। आप ये ना सोचें कि जब वैकेंसी आएगी तभी से तैयारी करेंगे, आप अपना सिलेबस ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट करके रखें। अब हम बात करते हैं जेई की, तो जेई के लिए भी उन्होंने जुलाई से सितंबर बताया था, तो इसके चांसेस हैं कि या तो अगस्त में ही या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में जेई की वैकेंसी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो पहले की जो वैकेंसी है 2024 वाली वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, कहीं कहीं पे थोड़ी कुछ प्रोसेस रह गई होगी, बाकी ये कंप्लीट है पूरी तरह से। तो अगस्त से सितंबर, या तो अगस्त महीने में ही या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में ही हमको जूनियर इंजीनियर वाली पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं हमारी जो कई सारे कैंडिडेट होते हैं आरपीएफ की तैयारी करने वाले, और आरपीएफ की बहुत अच्छी पोस्ट भी होती है। कई लोगों को वर्दी पहनना पसंद होता है, वर्दी की एक अलग ही धमक होती है, चमक होती है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की या फिर जो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट हैं वो आरपीएफ एसआई यानी कि दरोगा की वैकेंसी का इंतजार करते हैं, लेकिन इसका इन्होंने कोई भी कैलेंडर में जिक्र नहीं किया था। और क्यों जिक्र नहीं किया था ये हम आपको बताते हैं कि पहले क्या होता था कि जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आती थी तो इसका जो एग्जाम है वो आरआरबी ही लेता था, लेकिन अभी जो लास्ट इसकी वैकेंसी आई थी इसकी जो सारी प्रोसेस थी वो आरआरबी ने ही ली थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने बोल दिया था कि अब जो इसका एग्जाम है वो एसएससी के द्वारा लिया जाएगा और ये एग्जाम अब आरआरबी नहीं कराएगी। तो हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो जो भी इनकी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं मैं आपको बता दूं कि इसकी भी वैकेंसी हमको कभी भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है अगस्त में ही आ जाए या सितंबर में आए या अक्टूबर में आए, लेकिन 2025-25 में इसकी वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ कहा है कि रेलवे की जितनी भी पोस्टें होती हैं हर एक पोस्ट पे वैकेंसी जरूर आएगी, चाहे कम ही वैकेंसी आए। जैसे कि इन्होंने 434 पोस्ट सिर्फ मेडिकल के लिए दी हैं, वहीं एएलपी के लिए 9,970 वैकेंसी दी है, टेक्नीशियन के लिए थोड़ी वैकेंसी दी है। मतलब कि चाहे कम वैकेंसी दें लेकिन हर साल वैकेंसी देंगे। तो चाहे कांस्टेबल और एसआई की कम वैकेंसी आए, अभी एक फेक नोटिस भी वायरल हो रहा था जिसमें 4000 कांस्टेबल की और 500 कुछ इसकी एसआई की वैकेंसी दिखा रहा था, लेकिन वो तो फेक था। इससे ज़्यादा ही वैकेंसी इसमें हमको देखने को मिलेगी और ये लगभग दिसंबर से पहले ही आएंगी। अब ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किस महीने में आएगी, लेकिन अभी अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में 100% इसकी वैकेंसी आएगी। तो जितने भी लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी से आपको तैयारी करनी होगी। आप चाहे इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अभी से पढ़ाई करनी होगी। जो भी उसका सिलेबस है अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट रखिएगा, और जो अभी एलिजिबल नहीं है जब तक एलिजिबल होंगे तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे इसका फॉर्म भर के आप एग्जाम में बैठने के लिए फुली कॉन्फिडेंट होकर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको शॉर्ट वे में बताते हैं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है और आगे किस तरीके से आपको बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में हमसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक पहला होता है जिसमें मैथ, दूसरा होता है हमारा रीजनिंग, और तीसरी होती है हमारी जनरल साइंस, और चौथी होती है हमारी जीके और करंट अफेयर, जो कि रेलवे के मेन सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इन सभी को जब आप पढ़ोगे, देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब पे इन चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बना के डाली है, और ग्रुप डी और एएलपी के लिए भी अलग से स्ट्रेटजी बनाई है, एनटीपीसी के लिए भी अलग से स्ट्रेटजी बनाई है। तो जब आप उन स्ट्रेटजी वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इन चारों सब्जेक्ट को आपको अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी देखोगे तो उस तरह से आपको कंप्लीट करनी है,
और जब ये चारों आपको लगभग 40% कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। और मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट देने हैं अगर 40% सिलेबस या इससे ज़्यादा सिलेबस आपका हो जाता है तो। लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आप मैथ का कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो या रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या जनरल साइंस का या फिर जीके का, तो आपको उसको रिवाइज भी करते जाना है। और रिवीजन का एक मेन सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब आपने पढ़ाई करी है उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक बार रिवीजन करनी है। इसके बाद आपके 7 दिन से पहले आपको फिर से एक बार रिवीजन करनी है। इसके बाद 1 महीने के बाद आपको, मतलब 1 महीना नहीं होना चाहिए, और 1 महीने से पहले पहले फिर से एक बार रिवीजन करनी है। और पहले आप पढ़ ही रहे हैं जब वो चीज़, तो आप जब ये 4 बार एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको वो ऐसे याद हो जाएगी कि आप परमानेंट याद कर लोगे और वो चीज़ बिल्कुल भूलने का नाम नहीं लोगे। तो आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करना है, 7 दिन के बाद फिर से एक बार रिवाइज करना है, 1 महीने के लगभग में फिर से एक बार रिवाइज करना है। और 4 बार वो चीज़ पढ़ने से आपके दिमाग में ऐसे फिट बैठ जाएगी कि आप 2-3 महीने अगर उस चीज़ को मुड़कर भी नहीं देखोगे तब भी वो आपको याद रहेगी। तो 40% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। फुल मॉक इसके बाद लगाने हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ जब आपका फिर 100% सिलेबस हो जाएगा तो मॉक टेस्ट के साथ आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी है। जो आप चीज़ पढ़ लोगे सिर्फ उस चीज़ की आपको रिवीजन ही करनी है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो सिलेबस है चारों सब्जेक्ट के लिए, तो ये आप 4 महीने में पूरी तरह से डिटेल में कंप्लीट कर लोगे। और इसी चीज़ पे मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट सेक्शन के साइड में हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो रेलवे की वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।